हेलो एवरीवन, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, अब हर रोज़ एक रीडिंग डला करेगी, मोस्टली इसी टाइम डला करेगी। एंड ये जो रीडिंग्स होंगी ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होंगी, यानी कि फ़िक्स साइन पर रीडिंग नहीं होगी। फ़िक्स साइन की जो है वीकली रीडिंग्स वो आपको लगातार मिलती जाएंगी, वही सैटरडे या संडे में। ओके, मैं उसको अब सैटरडे को देने की कोशिश करा करूँगा आपको। ओके, सो ये जो रीडिंग्स हैं जो डेली हुआ करेंगी, ये जो भी इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, जो भी इसके जिनके सामने ये वीडियो आ जा रहा है, ठीक है, उन सभी के लिए मेंट टू वॉच है। ओके, यानी कि आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, जो भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं वो भी देख सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए जो आज की रीडिंग है वो है करंट एनर्जी बेस्ड रीडिंग। ओके, सो करंट एनर्जी मींस डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर आप इन्वॉल्व नहीं भी हैं, आप जस्ट सिंगल ही हैं लेकिन लुकिंग फॉर समबडी, या फिर आपको किसी पे क्रश है, तो भी अगर आप उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए रीडिंग हो सकती है। ओके, वैसे अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, या ऑलरेडी कमिटेड हैं, या फिर कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या कुछ इस तरह की सिचुएशन है और आप उनकी करंट एनर्जी जानना चाहते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो आप करंट एनर्जी जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, एंड कोई भी साइन का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है, और ये टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे तब ये आपके लिए ही होगी, ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके पर्सन की, आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में क्या करंट एनर्जी है राइट नाउ। करंट एनर्जी, क्या मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या रहेगी, करंट एनर्जी प्लीज़ बताइए। ओके, लेट्स सी। सो इसको साइड में रख देते हैं, इसका भी कोई ख़ास काम नहीं है, लास्ट में देखेंगे उसको। सो पहला कार्ड, द मून। ओ, द मून एनर्जी। सो द मून एनर्जी यहाँ पर है। करंट एनर्जी आप समझ ही चुके होंगे कि ये पर्सन साइलेंट है, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि जो साइलेंस है इनका, ये बेसिकली नाराज़गी वाला साइलेंस है। ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं। ये पर्सन हालांकि आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें हील करें, बट दे डोंट नो हाउ, कैसे होगा सब कुछ। ओके, ये पर्सन डिसेप्शन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप उनके लिए सीरियस नहीं हैं, इमोशनल हैं, एंड कह सकते हैं कि ये इमोशनली कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं जल्दी ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे अभी बिल्कुल साइलेंट है, कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपकी किसी मैसेज का भी कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि द मून एनर्जी से ये जो आपके पर्सन हैं ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, बिकॉज़ इनको किसी चीज़ की नाराज़गी है आपसे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। 4 ऑफ सोर्ड, अगेंस्ट साइलेंस का कार्ड। सो देखिए, 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। ऐसा कुछ डेफिनेटली हुआ है पास्ट में
जिसमें आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई हैं एंड देन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट फील करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको हर्ट नहीं किया, डेफिनेटली इन्होंने भी आपको हर्ट किया है, बट इनको लगता है कि सारी गलती आपकी है, उनकी नहीं है। ओके, और वो ये भी मानते हैं कि इस लड़ाई की भी असली वजह आप ही हैं। ओके, ये पर्सन आपकी किसी भी कॉल का, किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अपने आप को हील कर रहे हैं और ऐसा ही जानबूझ के कर रहे हैं। ये आपके मैसेज ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, लेकिन सीन शायद नहीं किया हो। ओके, क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते कि वो आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते ये। यहाँ पर अगला जो कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, इसको ख़राब करने में सिर्फ आप दोनों का बुरा टाइम नहीं है, यहाँ पर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। ऐसे लोग जो आप दोनों के बीच में अच्छे जो रिलेशन को पनपने नहीं देना चाहते, ऐसे लोग जो आप दोनों से जेलस हैं। आपके पर्सन का दिमाग इन्होंने ही ख़राब किया हुआ है। स्पेशली आई कैन सी एक फीमेल है स्पेशली, हालांकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मेल भी हो सकता है, बट दे हैव द फेमिनिन एनर्जी मोस्ट। ओके, सो फीमेल कोई है या फेमिनाइन कोई है जो बेसिकली आप दोनों से जेलस है, आप दोनों की एनर्जी से जेलस है एंड दे जस्ट डोंट वांट कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बने एंड इसी वजह से वो आपके पार्टनर को बहला फुसला देती हैं आपके खिलाफ एंड उससे आपके और उनके बीच में गलतफहमियां पैदा हुई हैं और ये समझ लीजिए कि 90% प्रॉब्लम्स के ज़िम्मेदार एक्सटर्नल लोग हैं। ओके, सो लेट्स सी करंट एनर्जी। 10 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पर्सन हैं, देखिए ये जो इनकी अभी फ़िलहाल जो स्थिति है, या ये कह लीजिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी जो बनी हुई है, वो ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। आई कैन सी दैट लाइट इज़ कमिंग। ओके, आई कैन सी दैट कि आप दोनों के बीच में जो बेसिकली रिश्ता है वो सिर्फ इतना कच्चा नहीं है कि मतलब आप कोई भी आके उसकी नींव हिला दें। ओके, इट इज़ लाइक आप दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतरी से समझते हैं, अंदर से समझते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि यू आर सोल टू सोल कनेक्शन, यानी सोलमेट कनेक्शन है आपका। ओके, एंड 10 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो स्टिल चाहते हैं कि आपके साथ कमिटमेंट रीस्टोर हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाएं एंड एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में वापस रहें एक साथ और आगे मैरिज के लिए आगे बढ़ें। ओके, सो दे जस्ट डोंट वांट कि यहाँ पर ब्रेक हो रिलेशनशिप। हाँ, डेफिनेटली वो नाराज़ हैं आपसे, लेकिन स्टिल ये टेम्परेरी है। अगर आप इस चीज़ को परमानेंट समझ रहे हैं तो शायद ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है। ओके, सो आई सी यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो स्टिल सोच रहे हैं कि वो रिकन्सिलिएशन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बट द थिंग इज़ यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस हैं एंड मैं ये देख रहा हूँ कि वो पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए, कि जिससे कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। सो ये कुछ मे भी हो सकता है दैट पर्सन ओनली जो फेमिनाइन एनर्जी लेकर के बैठे हैं, वो पर्सन बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष फैलाने की बात करवा सकते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कहना चाहिए मुझे, कि ऐसा कुछ झूठ फैला सकते हैं आप दोनों के बीच में जिससे कि आप कभी भी एक दूसरे के पास ना आएं। ओके,
बिकॉज दे आर वेरी वेरी जेलस। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। और आपके पर्सन कुछ हद तक इन चीज़ों पर बिलीव करने लगे हैं। सो आपको कुछ ना कुछ अब करना होगा। अब क्या करना होगा वो हम गाइडेंस में देखेंगे बाद में, लेकिन लेट्स सी अगला कार्ड देखते हैं। यहाँ पर अगला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए आपके जो पर्सन हैं वो अब पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते, वो अभी वेट कर रहे हैं सही टाइम का। उनको अंदर ही अंदर मालूम है कि आप ऐसे नहीं हो सकते जैसा कि उनको बताया गया है। उनको हालांकि कुछ झूठे सबूत दिखाए गए हैं जिनका मीनिंग जो है तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, और इस वजह से कुछ हद तक उनको यकीन भी है और कुछ हद तक उनको ये अंदर भी यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं हैं। ओके, सो वो बेसिकली आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अभी आप ऑलरेडी उनको बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं एंड आपको उनका कोई जवाब नहीं मिला है, तो यस आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे कम्युनिकेशन हो। लेकिन अभी फ़िलहाल वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, वो आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक ये अटैम्प्ट नहीं किया है फ़ेस टू फेस मिलने का, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी अगला कार्ड, दी एम्प्रेस कार्ड। दी एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी सच्चाई को समझ पाएंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सच को कितना भी छुपाया जाए वो छुपता नहीं है, और कितना भी झूठ कितने भी अच्छे से परोसा जाए वो झूठ झूठ ही रहता है, और एक दिन वो झूठ सामने आता है। और यही चीज़ होने वाली है आपके इस रिलेशनशिप में। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि आप प्योर हैं, आपने अपने पार्टनर से सच्चा प्यार किया है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बेस्ट पार्टनर मानते हैं। ओके, आई मीन कोई भी पोटेंशियल पार्टनर आपके कंपैरिजन में उनके दिमाग में है ही नहीं। ओके, दे जस्ट वांट टू सेटल डाउन विद यू। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और भी साइन, जो कि मैं शायद आपको बताना भूल गया कि कैंसर एंड पाइसिस भी हो सकते हैं, एंड जेमिनाई भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो ये सब आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या फिर आपका खुद का साइन भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और यही जो चाहत है उनकी, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींच लाएगी, और वो एक्चुअली वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई एक्शन का। राइट, सो लेट्स सी, देख लेते हैं अगला कार्ड, 9 ऑफ कप्स। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, और ये 10 ऑफ कप्स के जस्ट नीचे आया है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, और ये जो पर्सन है ये आपको अगर अभी तक ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन ने, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ब्लॉक किया गया है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको अनब्लॉक किया जा सकता है, कि वो देखना चाहते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ओके, सो 9 ऑफ कप से आई सी दैट कि ये चीज़ जानते ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एंड 9 ऑफ कप से इट्स लाइक आपके विश पूरी हो जाएगी, आपके विश कम ट्रू हो जाएगी, ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। आई सी दैट कि ये पर्सन भी खुश रहेंगे, एंड बिकॉज वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कुछ एक्शन लें। एंड सो क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनके अनब्लॉक करते ही उनको मैसेज करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से। सो दे विल ऑल्सो बी हैप्पी। एंड मैं ये नहीं देख रहा अभी एग्जैक्टली वो कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं, देख लेते हैं, अगला कार्ड देखते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि दे विल बी वेरी हैप्पी कि आप उनको मैसेज कर रहे हैं। ओके, सो यस, लेट्स सी। सो
यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को एक साथ कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी और चाहिए। ओके, द चैरियट। ओके, द चैरियट से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए खुद चल करके आएंगे, आई मीन ट्रैवल करके आएंगे। वो विक्ट्री चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हों आपके और उनमें। हालांकि उस थर्ड पर्सन ने कोई कसर छोड़ी नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो, लेकिन आपके पर्सन समझदारी दिखा सकते हैं क्योंकि इस तरह के इंडिकेशंस मुझे मिल रहे हैं कि वो आपको अलाउ करेंगे कि आप उनसे बात करें। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि वो पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ट्रैवल करके उनके पास जाएं एंड उनसे बात करें और विक्ट्री को एंजॉय करें, राइट। सो लेट्स सी अगला कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ, अगेन मेजर अरकाना। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि जो टॉक्सिसिटी है आपके और उनके बीच में उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ख़त्म किया जाए। डेफिनेटली ये जो टाइम आपसे अलग उन्होंने बिताया है, या कह लीजिए कि आपको ब्लॉक करके उन्होंने जो बिताया है, उस टाइम में उन्होंने एनालाइज किया है सारे सिचुएशंस को कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। एंड आई सी दैट कि उनको कुछ हद तक जो वो थर्ड पर्सन है जिसने चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की है उन पर भी काफ़ी शक है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड से दे जस्ट वांट कि आप इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करें एंड उनके साथ रिकन्सिलिएशन करें। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके अगले कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ सेटल डाउन हों, तो उनको भी इनसिक्योरिटी हो रही है। वो जानते हैं कि आप एक बेहतरीन पर्सन हैं और आपके साथ सेटल डाउन हुआ जा सकता है, आपके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है हमेशा के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लास्ट कार्ड देखते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो यस, वो पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं और ये तभी पॉसिबल है जब आप फेस टू फेस बैठ करके बात करेंगे। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके पास आएँ, उनसे बात करें, चीज़ों को रिजॉल्व करें और जो भी अनक्लियर है उसको क्लियर करा जाए एंड चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए यहाँ से। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं पर्टिकुलरली आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन पैशनेट भी है आपको लेकर के, हालांकि उनको नहीं पता आप चीज़ें कैसे सुधरेंगी, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर लाइक क्लूलेस। ओके, क्लूलेस हैं कि अब उनको क्या किया जाए, डायरेक्शन लेस हैं वो कहना चाहिए मुझे। ओके, दे आर लाइक बहुत इम्बैलेंस्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इनकी सिर्फ और सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हैं जब आप इनको पूरी क्लैरिटी देंगे। एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद आएंगे उनके पास। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स तो हमने देख ली हैं, तो अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी। ओके, इसको साइड में रख देते हैं। फ्रूशन, आपके इंतज़ार का जो फल है अब वो आपको मिलने वाला है जल्दी ही। ओके, एंड
कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कुछ ऐसा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, कुछ पॉजिटिव, मुझे कुछ नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है यहाँ पर, कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है और आपको अपने पेशेंस का, अपने सत्कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। यहाँ पर नरिशमेंट आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज आई सी दैट कि आप अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपका ध्यान यहाँ भी खींचना चाहता है कि आप सही काइंड ऑफ नरिशमेंट लीजिए, बिकॉज your health is getting deteriorated okay sorry टंग ट्विस्टर हो गया मेरे से। ओके, सो नरिशमेंट अच्छा लीजिए एंड आपकी हेल्थ जो है डिटीरिएट हो रही है एंड उस पे काम कीजिए डेफिनेटली। यहाँ पर ये चीज़ भी बोली जा रही है आपको कि आप सही से नरिशमेंट नहीं ले रहे हैं, सही से आप खाना नहीं खा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, एसेसिंग है बॉटम ऑफ द डेक्स। यस, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने पर्दे के पीछे से बहुत कुछ किया हुआ है। ओके, एंड अब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आपको रिवील होंगी और कनेक्ट कर पाएंगे आप हर डॉट को। जो अभी तक आपको सब कुछ रैंडम दिखाई दे रहा है, हर डॉट को आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स ने कैसे आप दोनों को वापस एक साथ ले आए हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंटली आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप उनके पास आए, लेकिन उनकी तरफ से मैं कोई एक्शन नहीं देख रहा हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद एक्शन आपको लेना पड़े, इवन दो आपकी गलती हो तो भी। शायद से अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते तो मे भी हो सकता है कि बहुत आगे इन फ्यूचर शायद आपकी कहानी आगे बढ़ जाए, लेकिन मुझे अभी वो कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग, ये करंट एनर्जी थी एंड आपके जो पार्टनर हैं उससे काफ़ी रेजोनेट करनी चाहिए, आई थिंक सो। जो एक कलेक्टिव रीडिंग है, बेसिकली सभी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो इसको देख रहे हैं उन सभी से रेजोनेट करनी चाहिए एंड I hope everything will be all right with you and your partner, and thank you for watching.